हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियाज़ ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी। तो इस दो वर्ड को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, पब्लिक का मतलब क्या हो गया? पब्लिक का मतलब हो गया लोग, जनता। पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशंस। तो दोनों का मिलके क्या हो गया? पब्लिक पॉलिसी मीन्स जनता के लिए रूल एंड रेगुलेशंस। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फॉर एनी डिस्कशन ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो हमें पब्लिक को समझना ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसके पहले हमें पब्लिक को समझना जरूरी है। पब्लिक मतलब होता क्या है? वी ऑफन यूज सच टर्म एज पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक हेल्थ एंड सो ऑन। हम अक्सर ये शब्द यूज़ करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर, देन पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक हेल्थ। इस तरह से हम शब्द को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक मतलब होता क्या एक्चुअली? द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट पब्लिक पॉलिसी हैज़ टू डू विथ those sphere which are so labeled as public, as opposed to sphere involving the idea of private। तो इसमें ये बोलता है कि पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जो मेनली पब्लिक से डील करता हो, जो कि कंप्लीटली ओपोज हो किससे? प्राइवेट से, मतलब प्राइवेट से उल्टा हो। ओके, विरोधाभास हो। we will be we will be able to understand it better if we can decipher the idea of public and policy। अगर हम पब्लिक और पॉलिसी ये दो शब्दों को अगर समझेंगे तो हमें पब्लिक पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया पब्लिक मतलब जनता, पॉलिसी मीन्स रूल एंड रेगुलेशन। सो इफ वी कंबाइन दिस टू वर्ड इट मीन्स द रूल एंड रेगुलेशन मेड फॉर द पब्लिक। द आइडिया ऑफ पब्लिक, अभी इसको समझते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी presuppose that there is an area or domain of life which is not private or purely individual but held in common। तो ऐसा एरिया या ऐसा एक कोई डोमेन, ठीक है, जो मेनली क्या हो? इंडिविजुअल ना हो, कोई प्राइवेट ना हो, एक कॉमन हो। ठीक है, क्या हो? कॉमन हो। तो पब्लिक डायमेंशन इज जनरली रेफर टू पब्लिक ऑनरशिप और कंट्रोल फॉर पब्लिक पर्पज। तो जो पब्लिक है ये क्या होता है? मेनली जहाँ पे एक मतलब कॉमन ऐसी एक जगह हो या पब्लिक ऑनरशिप हो जो कंट्रोल करता है किसी पब्लिक के पर्पस के लिए। द पब्लिक कंप्राइज दैट डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच इज रिगार्डेड एज रिक्वायरिंग गवर्नमेंटल इंटरवेंशन और कॉमन एक्शन। तो ये क्या है? पब्लिक ऑनरशिप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, एंड दैट अथॉरिटी में भी कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकता है। ओके, however, there has always been a conflict between what is public and what is private. It is urged that public sector has 10 major key differences from the private sector। तो तो मेनली जो पब्लिक सेक्टर है वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर से अलग हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है 10 मेजर की कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, उसको क्या क्या मतलब उसके डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती है, ये अभी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, द पब्लिक सेक्टर फेस मोर कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस टास्क। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कठिन और एम्बिगुअस टास्क को क्या करता है? फेस करता है। ओके, डील करता है। इट हैज़ मोर प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स डिसीजन। तो ये कोई भी अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहे, कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। ठीक है, इट एम्प्लॉय मोर पीपल विथ वाइड रेंज ऑफ मोटिवेशन। जो
पब्लिक सेक्टर होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं तो उनका मोटिवेशन भी रखना एक वाइड रेंज हो जाता है। ठीक है, इट मोटिवेट द वाइड रेंज ऑफ पीपल। ओके, it is more concerned with securing opportunities or capacities. It is more concerned with the securing opportunities or capacities. ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का जो जो भी रोजगार है या जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनको सिक्योर रखता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर है बोलते हैं, लाइक दैट। ओके, इट इज़ मोर कंसर्न विद दी कंपेंसेटिंग फॉर मार्केट फेलियर। अगर मार्केट अगर महंगाई कम ज़्यादा होती है तो सेम वे ये क्या करता है, उसका भरपाया करता है, तो ये कंपेंसेशन है। ठीक है, कंपेंसेशन देता है। देन इट एंगेज इन एक्टिविटी विद ग्रेट सिंबॉलिक सॉरी सॉरी इट एंगेज इन एक्टिविटीज विथ ग्रेटर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। तो ये ऐसे ऐसे एक्टिविटी में एंगेज होता है जिसका अलग सिग्निफिकेंस हो, अलग इम्पोर्टेंस हो। इट इज़ हेल्ड टू स्ट्रिकर स्टैंडर्ड ऑफ कमिटमेंट एंड लीगैलिटी। इट हैज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू इश्यू ऑफ fairness and justice. It must operate or appear to operate in public interest. Okay, so it must maintain minimum level of public support above than what is required in private industry. So likewise जो प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से टोटली जो पब्लिक सेक्टर होता है ये अलग होता है। ठीक है, तो किस तरह से अलग होता है, ये इस तरह से अलग होता है। वी learn these 10 points through which we can separate the private sector and the public sector. Then public administration emerge as an instrument of the state for securing public interest rather than private interest. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेनली एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है किसका, स्टेट का, गवर्नमेंट का। ओके, किस लिए, फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट of the public than the private, whereas the political economist only markets could balance private and public interest. The neoliberal philosophy was based upon the belief that public administration was a more rational means of promoting public interest. तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है। ठीक है, किसका, स्टेट का, किस लिए, फॉर सिक्योरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स बन जाता है स्टेट का। फॉर मैक्स वेबर द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी took place due to the process of rationalism in industrial society. The civil servant was the rational functionary whose main task was to carry out the will of those elected by the people. तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, उनका मेन फंक्शन ये हो जाता है कि वो क्या करते हैं, जो इलेक्टेड जो इलेक्ट दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, जो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या विश है, ठीक है, थ्रू टू फॉर दी पीपल, लोगों के भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स मीन्स द मिनिस्टर्स, उनके विश को, ठीक है, उनके विश को पूरा करने के लिए जो ये सिविल सर्वेंट होते हैं ये एक उनके साथ काम करते हैं। ओके, सिविल सर्वेंट वाज अ रैशनल फंक्शनरी हुज मेन टास्क वाज टू कैरी आउट द will of those elected by the people. Okay, so public bureaucracy was therefore different from that which exists in the private sector because it was motivated to serve the public interest. The rational public interest argument started eroding after the World War II. To Herbert Simon, bureaucracy exhibit a large measure of
irrationality और at least बाउंडेड रैशनैलिटी। ओके, तो इस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से पब्लिक, ओके, पब्लिक सर्विस में या पब्लिक सेक्टर में काम आती है और वो किस तरह से काम करते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, देखिए, म्यूलर felt that bureaucrats did not function in public interest and display the capacity to have distinct goal of their own in this connection। तो ये जो म्यूलर है स्कॉलर, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो अलग फंक्शन करते हैं, किसके, पब्लिक इंटरेस्ट के। वो दिखाते हैं कि उनके अलग गोल है। ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पब्लिक इंटरेस्ट। एज पर हिज comparative study of bureaucracy, Aberbath in 1981 has observed the last quarter of this century is witnessing the virtual disappearance of the Weberian distinction between role of the politician and the bureaucrats, producing what may be labeled a pure hybrid. The public and private sector reveal themselves as overlapping and interacting rather than as well defined categories। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अभी क्या पढ़े हम, पब्लिक के बारे में, अभी हम पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लाइक द आइडिया ऑफ पब्लिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी इज नॉट वेरी प्रिसाइज। पॉलिसी डिनोट्स among other element guidance for action। it may take the form of, देखो, अ डिक्लेरेशन ऑफ गोल। पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है, डिक्लेरेशन ऑफ गोल, डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ जनरल पर्पस एंड ऑथोरिटेरियन डिसीजन। ये सब किस में आते, पॉलिसी के अंदर आते। पॉलिसी के अंदर हम गोल लिखते, जो जो एक्शन करना है वो लिखते हम, जनरल पर्पस लिखते, और जो भी ऑथोरिटेरियन डिसीजन होंगे वो सब किस में आएंगे, पॉलिसी के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि पॉलिसी के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर ये सब चीजें आएगा। देखिए, बर्कलैंड 2011 हैज discerned the following key attributes public policy। देखो, पॉलिसी इज मेड इन रिस्पॉन्स टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड अटेंशन। तो पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, टू रिस्पॉन्स ऑफ द सम प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, उसके रिस्पॉन्स के लिए हम कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिए। पॉलिसी इज मेड ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के बिहाफ पे क्या बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी इज ओरिएंटेड टूवर्ड द गोल एंड डिजायर स्टेट सच एज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यस, तो पॉलिसी मेनली किसके तरफ ओरिएंट करती है, टूवर्ड द गोल। उसका कोई गोल है, डिजायर स्टेट होती है, ठीक है, जो कि मेनली सॉल्यूशन देती है किसी प्रॉब्लम का। पॉलिसी इज अल्टीमेटली मेड बाय द गवर्नमेंट इवन इफ द आइडिया कम फ्रॉम आउटसाइड गवर्नमेंट और थ्रू द इंटरक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स। पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, और गवर्नमेंट विथ डिस्कशन विद द अदर नॉन गवर्नमेंट एंड अदर आउटसाइडर्स, वो डिस्कस करके वाट एवर द फिट फॉर द पब्लिक दैट विल बी displayed through the policies। okay, and that will be taken through the policies। so policy is interpreted and implemented by public and private actors who have different interpretation of problem solution and their own motivation। तो पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग जो एक्टर्स है वो यूज होते हैं। जैसे एक तो पब्लिक हो गया, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से चाहे इनके अलग अलग कोई भी अपना कोई और थॉट प्रोसेस हो, विश हो। ठीक है, द पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। तो गवर्नमेंट चूज करता है, ठीक है, पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द पॉलिसी इटसेल्फ इज समथिंग which takes different form where it is trust to designate policy as the output of
पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक टाइप का आउटपुट है, क्योंकि इसी में क्या होते हैं, पब्लिक के ऊपर कुछ जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनके विचार थ्रू पॉलिसी क्या होते, पॉलिसी इम्पैक्ट पड़ते। ओके, एंड is a lesser degree to define policy as more or less interdependent policy dealing with many different activities। देखिए, studies of public policy area on the contrary have tended to focus on the evaluation of policy decision in terms of specific value or rational rather than political analysis। The magnitude of this problem can be recognized from the other definition which have been advanced by scholars in this field. Y. Dror, one of the leading scholar of policy science, has defined policy as general directives on the main line of action to be follow। okay, so हमने मेनली इसमें दो वर्ड को जाना, एक जाना पब्लिक और दूसरा जाना पॉलिसी। तो ये दोनों वर्ड किस तरह से यूज होते, पब्लिक से क्या समझते, पब्लिक से जो भी पब्लिक में मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के टूल्स है जो मेनली यूज होते फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ओके, एंड पॉलिसी के अंदर क्या आते, पॉलिसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होंगे ऑन दी एनी प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, जो भी उनके सॉल्यूशन होंगे, वो किस में आते, पॉलिसी के अंदर आते, वो अपने पॉलिसी के अंदर उसको ऐड करते हैं। ओके, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से पब्लिक एंड पॉलिसी ये दो वर्ड को मिलके क्या बनता है, पब्लिक पॉलिसी। दैट मीन्स एनी रूल एंड रेगुलेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन दी पब्लिक। ओके, पब्लिक के ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन और ठीक है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, ठीक है, सच एज दी हेल्थ सब्जेक्ट हो सकता है, या कोई हेल्थ के बाद एजुकेशन सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन हो सकता है, एंड दैट विल मेनली अफेक्ट दी और मेनली गिव मेनली इन्फ्लुएंस ऑन दी पब्लिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है और उसका क्या नेचर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।